सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट जो कि पीएम मोदी की बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी साथी सभी कर्मचारी। आठवें निशन हेलो दोस्तों नमस्कार। इस समय कर्मचारी पेंशन भत्ता और आठवां वेतन आयोग को लेकर आठवें वेतन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही 18 महीने के बकाया डीए का भी काफ़ी चर्चा बना हुआ है, जो एक घोषणा पत्र के रूप में सरकार ने मांग किया जा रहा है। और इस समय सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान दे रहे हैं। सरकार को इस समय देना भी चाहिए क्योंकि राज्य के चुनाव तो हो गया है और इसका रिजल्ट कल आने वाला है। चुनाव हो चुका है, इसका रिजल्ट कल आने वाला है। इसके बाद ही लोकसभा का बड़ा चुनाव होने वाला है और इस समय अगर केंद्रीय कर्मचारी को इन सभी घोषणा पत्र को लिखी हुई बातों को डिमांड पूरा कर दिया जाता है तो सरकार की जय सरकार होना शुरू हो जाएगा और इससे सरकार को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जो भी घोषणा पत्र है उसमें डिमांड किया जा रहा है यह वर्तमान सरकार ही पूरा कर सकती है, नहीं तो अगले चुनाव के बाद भी जो नई सरकार बनेगी उसका पूरा करना होगा। बताएं कि जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वह किसी राज्य के सरकारी कर्मचारी हो, केंद्रीय कर्मचारी हो और किसी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए हैं। अब केंद्रीय सरकार से भी यह कहा जा रहा है कि जल्द ही महंगाई भत्ता वृद्धि किया जाए, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक महंगाई भत्ता को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। यह बढ़ोतरी यह महंगाई भत्ता मांग जो कि किया जा रहा है वह जुलाई में ही लागू हो जाना चाहिए था और इस समय से प्रभाव आ रहा है कि आना जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन केंद्र सरकार कर्मचारियों के सबसे ज़्यादा समय महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बाद ही 18 महीने के जो भी डीए एरियर बाकी हैं कोरोना काल के वह भी अब तक जारी कर देगा चाहिए। और क्योंकि अब सरकार की स्थिति काफ़ी अच्छा है और देश की बजट में भी 2 बार पेश हो रहा है चुका है। अब तक का सरकार बकाया की साइड पैसा एक साथ कर्मचारी को दे देना चाहिए। अगर जितना भी देरी हो रहा है तो ये भी घोषणा कर दिए बकाया वाले पैसा का ब्याज भी दिया जाएगा। अब आप देरी कर रहे हैं और आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर सरकार यह पैसा कर्मचारी को मिल जाता है तो पोस्ट ऑफिस की बैंक में भी रख लेंगे तो उनका पैसा बढ़ते जाएगा। इसलिए अभी अगर आप सभी अपने पास रखें वही कहीं ना वही उसका लाभ आपको मिल रहे हैं और यहाँ ब्याज मिल रहा और होगा, ब्याज मिल ही रहा होगा, क्योंकि कर्मचारी काम किए हैं तो उनका पैसा मिलना ही चाहिए। उसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने खुलकर बात करनी चाहिए और जल्द ही इसकी घोषणा देनी चाहिए। इसके बाद भी प्लानिंग अभी सही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब समय है 2024 में बस आने वाले, इसलिए इस पर बात शुरू कर देनी चाहिए 8वें निशन को। तो जी हाँ साथियों, 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक? 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा अब तक किया जाएगा। इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है और सरकार ने साफ बोल दिया है कि अभी इसका कोई प्लानिंग भी नहीं है। बताया जा रहा है कि इसकी घोषणा की जा रही है और मगर केंद्रीय कर्मचारी की इन बातों को लेकर मांग तेज कर दी गई है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते ही कर्मचारी क्या कर रहे हैं, सरकार इस समय घोषणा कर दे कुछ भी बोले तो मगर इस समय सरकार को बोलना चाहिए कि चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद या नहीं सरकार गठन के बाद 8वां वेतन आयोग को लेकर हम बड़ा फैसला लेगी। इतना ही नहीं, बात बोल दे हैं तो केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी खुश जाएंगे, क्योंकि इस केंद्रीय कर्मचारी को जानना है कि 2024 में 8वें वेतन आयोग को लेकर काम शुरू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग द्वारा जो 4% की महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है उससे भी सरकार खुलकर बात नहीं कर सकी। अब इसकी घोषणा किया जाएगा, क्योंकि 4 महीने से भी कर्मचारी ये राह देख रहे महंगाई भत्ते को लेकर क्या घोषणा किया जाएगा। तो इस प्रकार से है पूरी अपडेट सभी कर्मचारी के लिए। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था तो यहाँ पर दिया है गठन 2014 में हुआ था। इस प्रकार से पूरी अपडेट है सभी कर्मचारियों के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। महंगाई भत्ता बढ़कर 96% से 50% तक होने की संभावना है सभी कर्मचारी के लिए। जैसा कि सभी कर्मचारी जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरी अपडेट जाना होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर्मचारी चैनल को लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।